कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुणा और भिन्न के भाग के बारे में। आपने बहुत बार कमेंट किया था कि सर एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए जिसमें भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों चीज़ें आप अलग अलग सेपरेटली हमें सॉल्व करके सिखाइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यही आज का वीडियो है जिसमें हम चारों चीज़ें एक साथ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भिन्न के जोड़ के बारे में। दोस्तों यहाँ आपको दो भिन्नों को जोड़ना है जो कि दी हुई है 5/2 और 4/3। सबसे पहले भिन्नों को जोड़ते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीचे वाले जो नंबर्स हैं क्या वो सेम है। अगर वो सेम हुए तो उनका एलसीएम जो है सेम ही आएगा। बट यहाँ पर ये 2 है और ये 3 जो कि सेम नहीं है, तो सेम ना होने की कंडीशन में आपको एलसीएम सॉल्व करना पड़ेगा। नीचे वाले जो नंबर्स हैं 2 और 3, इनका आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ इन्हें लिख देंगे 2 और 3। 2 का पहाड़ा लेंगे तो 2 का पहाड़ा लेंगे तो 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता तो 3 एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर हम 3 का पहाड़ा लेंगे तो ये एक तो एज इट इज़ अब चलते जाएगा, 3 के पहाड़े में 3 आएगा एक बार में। यहाँ पर आपका एलसीएम समाप्त हो जाएगा क्योंकि एक एक आने पर हमारा एलसीएम समाप्त हो जाता है। अब इन दो नंबर्स का एलसीएम आएगा कैसे? यहाँ पर जितने भी आपने पहाड़े लिए इनका गुणा कर दो। तो यहाँ 2 और 3 का पहाड़ा लिया था ना, तो 2 तिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा गुणा करने पे 6। तो यहाँ 2 और 3 का एलसीएम कितना आया दोस्तों? ये आया आपका 6। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप आसानी से समझ गए होंगे। नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम निकाला हमने, तो 2 और 3 का एलसीएम आ गया कितना? 6। अब आगे आपको क्या करना है कि 2 के पहाड़े में ये जो एलसीएम है ना 6, ये कितनी बार में आता है? तो 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार में, क्योंकि 2 तिया 6। तो 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार में। उसी 3 का गुणा कर दो ऊपर वाले नंबर से, यानी 3 का गुणा कर दो 5 से। 3 पंजे होता है 15। प्लस है तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे। फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे कि नीचे वाला नंबर क्या है? 3। 3 के पहाड़े में ये एलसीएम कितनी बार में आता है? तो 3 के पहाड़े में ये जो 6 है, जो एलसीएम है 6, 3 के पहाड़े में आता है कितनी बार में? 2 बार में। 3 दूनी 6, तो 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार में। 3 दूनी 6। उसी 2 का आपको ऊपर वाले नंबर यानी 4 में गुणा करना है। 2 का 4 में गुणा, 2 चौक 8। समझ गए यहाँ तक? अब आपको करना क्या है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो आपको इन दोनों को जोड़ लेना है। तो 15 और 8 कितने हो गए आपके? देखिए ये हो जाएगा आपका 23 और बटे में क्या चल रहा है? 6। तो यही दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 6 के पहाड़े में 23 अब नहीं आता तो इसे आगे काटने की ज़रूरत नहीं है। आपका इन दो भिन्नों को जोड़ने पे आएगा 23/6। तो ऐसे आप भिन्न का जोड़ करते हो। जब भिन्न का जोड़ करते हो तो आपको नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेना पड़ता है और ऐसे तरीके से आप सॉल्व करते हो। चलिए बात करते हैं भिन्न के घटाव के बारे में। दोस्तों यहाँ आपको दो भिन्न दी गई है 5/2, इसमें से आपको घटाना है 3/4 को। तो यहाँ पर भी हम वही देखेंगे कि क्या नीचे वाले नंबर सेम है। अगर वो सेम हुए, मान लो यहाँ 2 है और यहाँ नीचे भी 2 ही होता, तो 2 और 2 का एलसीएम क्या है? सेम नंबर्स का एलसीएम सेम ही आता है, यानी 2 ही आ जाता। बट यहाँ तो नंबर अलग अलग है, डिफरेंट है। यहाँ 2 है और यहाँ नीचे 4 है, तो आपको यहाँ पर इनका एलसीएम सॉल्व करके बनाना पड़ेगा। क्योंकि सेम होते तो आप समझ ही जाते कि एलसीएम क्या सॉल्व करना, रफ में जाके उन दोनों सेम नंबर्स का एलसीएम तो सेम ही आएगा। बट यहाँ डिफरेंट है तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। चलिए 2 और 4 का पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम करेंगे एलसीएम किसका? 2,4 का। तो यहाँ लिख देंगे भैया क्या? 2,4। अब कौन सा ऐसा छोटे से छोटा पहाड़ा है जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हैं? तो 2 का पहाड़ा शुरू करेंगे अपन। 2 के पहाड़े से शुरुआत करेंगे, ठीक है। 2 का पहाड़ा यहाँ पर लिया। 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में, 2 एकम 2। 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 दूनी 4, यानी 2 बार में। अब 2 का पहाड़ा लेंगे तो 2 के पहाड़े में ये एक तो आता नहीं, ये तो एज इट इज अब चलेगा, क्योंकि एक आ जाता है तो वो एज इट इज चलता ही चला जाता है नीचे, ठीक है। 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में? एक बार में। लीजिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जब भी 1 1 1 आ जाएंगे सारे नंबर्स तो आपका एलसीएम समाप्त हो जाएगा। कैसे निकलेगा एलसीएम? तो वो आपने जो पहाड़े लिए हैं इनका गुणा कर दो। आपने 2 और 2 का पहाड़ा लिया तो इन्हीं का गुणा कर दो, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आएगा? 2 और 4 का। इनका एलसीएम निकल के आएगा दोस्तों 4। समझ गए? ये होता है आपका एलसीएम लेने का तरीका। जो भी आप पहाड़े यहाँ लेते हो उनका गुणा कर लो। 2 और 2 का पहाड़ा लिया था तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर इनका एलसीएम कितना आ गया? 4। अब वही दोबारा सिंपल वाला तरीका कि 2 के पहाड़े में ये 4 जो एलसीएम है वो कितनी बार में आया?
2 के पहाड़े में 4 आएगा 2 बार में, 2 दूनी 4। तो 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार में, उस 2 का ऊपर वाले नंबर में गुणा कर दो, तो 2 का 5 में गुणा, 2 पंजे 10। ठीक है, बीच में माइनस लगा है तो हम माइनस ही लगा देंगे। अगेन सेम चीज रिपीट होगी। 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, तो 1 बार में आता है, उस 1 का ऊपर वाले 3 में गुणा कर दो, 1 का 3 में गुणा, 1 तिया 3। ये हमने कर दिया स्मार्ट वाला तरीका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ घटाना है हमें 10 में से 3, तो 10 में से 3 घटेंगे तो बचेगा 7 और बटे में 4 तो चल ही रहा है। ये दोस्तों आपका आंसर निकल के आ गया 7/4। तो इन दो भिन्नों को घटाने पे आ जाएगा आपका 7/4। तो उम्मीद करता हूं भिन्न का जोड़ और घटाव आप सीख गए होंगे। ये दोनों चीजें एक जैसी है, भिन्न का जोड़ और घटाव एक ही जैसा है कि आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम को काटा पीटी करना है और उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके जोड़ घटा के आंसर आ जाता है। भिन्न का जोड़ और घटाव एक जैसी ही चीजें हैं, बस जोड़ में जोड़ करते हैं और घटाव में घटाना करते हैं। बाकी एलसीएम तो लेना है दोनों ही मेथड में। दोस्तों यहां पर आपको गुणा करना है दो भिन्नों का, जहां पर भिन्न दी गई है 5/2 और 4/10। भिन्न का गुणा करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका है आपका ऊपर नीचे काट देना। काट देना मतलब भाग दे देना, ऊपर नीचे, समझे? ये नंबर ऊपर है और ये नंबर नीचे। अब ध्यान दीजिएगा, ये 5 भी ऊपर है और ये 10 भी नीचे है, मतलब 5 से 10 भी कट जाएगा। यानी ऊपर नीचे अगर कोई नंबर दिखे तो आप उन्हें काट सकते हो। ऊपर नीचे अगर वो क्रॉस में भी हो तो भी वो कटेंगे। जैसे 4 के पहाड़े से 10 को काटा जा सकता है और 5 के पहाड़े से भी इस 10 को काटा जा सकता है, क्योंकि ये भी ऊपर नीचे हो गए और ये भी ऊपर नीचे। आप सामने सामने वालों को नहीं काट सकते, लेकिन कोई नंबर अगर ऊपर है और कोई नंबर नीचे है तो उन्हें काट सकते हैं। इसी तरीके से 5 भी ऊपर है और ये 10 भी नीचे है तो इन्हें भी काट सकते हैं। तो हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। देखिए कैसे, आपको ऊपर नीचे काटना है तो ये 5 ऊपर है तो 5 एक कम 5 और ये 10 नीचे है तो 5 दूनी 10। 5 के पहाड़े से हमने काटा तो 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10। उसी तरीके से हम और भी नंबर्स को काटेंगे। 2 के पहाड़े से 4 को भी काट सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ऊपर और नीचे वाले नंबर्स कट सकते हैं। तो ये 2 और 4 ऊपर नीचे ही नजर आ रहे हैं तो इन्हें भी आप काट सकते हो। काटते हैं 2 का पहाड़े से 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर ये कट चुके हैं। अब हमारे पास बचे क्या क्या नंबर्स हैं उनको देख लेते हैं। 1 गुणा 2, यानी 1 का 2 में गुणा कर दो तो 1 दूनी 2, बटे में क्या है 1 का गुणा फिर से 2 से, तो 1 दूनी फिर से 2। 2 से आप 2 में भाग लगाओगे तो कितनी बार में 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 1/1 आंसर आ गया। यानी सिंपल आप इसे 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि बटे में किसी एक का मतलब नहीं रहता। तो यहाँ पर आंसर आ गया 1। ठीक है दोस्तों, ये पहला तरीका है कि गुणा करना हो अगर भिन्नों का तो आप ऊपर नीचे वाले नंबर्स को भाग दे सकते हो, काट सकते हो। अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको काटना नहीं है मान लो, तो दूसरा तरीका है आमने सामने गुणा कर देना। चलिए हम इसी सवाल को फिर से करते हैं इस दूसरे वाली स्टेप की मदद से, कि हमें काटना नहीं है इस बार, जैसे हमने यहाँ काटा है ना, काटना नहीं है, हमें आमने सामने गुणा करना है, हमें दूसरे तरीके से हल करना है। तो अब हम इसी सवाल को करेंगे, आंसर यही आएगा, याद रखिएगा, लेकिन हम इस बार करेंगे आमने सामने गुणा। तो फिर से यही सवाल है, लेकिन अब हम इसे करेंगे आमने सामने गुणा करके सॉल्व। तो हम करेंगे आमने सामने गुणा, यानी ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले नंबर से गुणा। चलो कर देते हैं। 5 का 4 से गुणा तो 5 चौक ये हो जाएगा आपका 20, तो ऊपर वालों का गुणा किया तो 20 आया। अब नीचे वाले का गुणा है ना, सामने सामने गुणा, तो सामने वाला जो 2 है उसका सामने वाले 10 से गुणा। ठीक है, बिल्कुल सीध में जो नंबर है उनका गुणा। 2 का 10 में गुणा, 2 धाम ये हो जाएगा 20। अब 20 के पहाड़े से 20 को काटोगे तो कितने बार में कटेगा, 20 एक कम 20, 20 एक कम 20। तो यहाँ भी काटने पे क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा मेरे मुन्ना। तो ये 2 तरीके हैं भिन्न को गुणा करने के, 2 तरीके। पहला तरीका आपको बताया कि ऊपर नीचे कोई नंबर कट रहे हो तो आप उन्हें काट देना और फिर सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। और अगर आपको ये स्टेप नहीं जम रहा, नहीं करना, तो आप सामने सामने गुणा कर दो नंबर्स का, जैसे हमने यहाँ पे किया। सामने सामने नंबर्स का गुणा कर दिया, 5 का 4 में गुणा कर दिया 20 और 2 का 10 में कर दिया, तो ये भी 2 धाम 20। और ऐसे हमने सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 चीज़ें याद रहेगी। भिन्न का गुणा करना हो तो सामने सामने वाले नंबर्स का गुणा कर दो, या जो ऊपर नीचे कट रहे हो उन्हें काट दो और फिर आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो
वीडियो को लाइक कर देना यार, बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए वीडियोस बनाने में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो और प्यार भरा एक कमेंट भी नीचे लिखना कि आपको ये बेसिक वीडियोस अच्छे लगते हैं या नहीं। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, अभी एक चीज और बची हुई है आपके लिए जो कि है भिन्नों का भाग। दोस्तों यहाँ पर हमें दो भिन्नों का भाग करना है। दो भिन्न कौन सी दी गई है, 8/3, इसमें हमें भाग देना है 4/15 से। तो भाग का नियम हमें यह कहता है कि आपको जब भी भिन्नों का भाग आए तो पहली भिन्न आप लिख दो जो कि दी है 8/3। पहली भिन्न को आप जैसी दी है वैसे ही उतार दो। तो 8/3 को हमने 8/3 ही यानी कि वैसा का वैसा उतार दिया। अब जो भाग का चिन्ह है उसे गुणा में बदल दो। तो ये जो भाग का चिन्ह है इसे हमने गुणा में कन्वर्ट कर दिया। अब जब भाग के चिन्ह को गुणा में बदला तो जो आगे की भिन्न है ना वो उल्टी हो जाएगी, यानी उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, उसका जो क्रम है वो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाना। तो 4/15 है, इसका उल्टा हो जाएगा यानी 15/4। 4 ऊपर था 15 नीचे, तो इसको पलट दिया तो 15 ऊपर और 4 नीचे हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने भाग को गुणा में कन्वर्ट कर दिया, जिससे हुआ क्या कि अगली जो भिन्न थी उसका व्युत्क्रम हो गया, उसके क्रम में बदलाव हो गया। तो बिल्कुल यही नियम आपको हमेशा भिन्न के भाग में फॉलो करना है कि भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल दो और जो अगली भिन्न है उसे व्युत्क्रम कर दो, उसे उल्टे क्रम में लिख दो। अब भिन्न का गुणा ही तो आपको करना है और ये हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। या तो ऊपर नीचे कट रहे हैं उन्हें काट दो या फिर आप आमने सामने गुणा कर दो। चलिए हम तो करते हैं ऊपर नीचे काटने वाली मेथड। ठीक है, देखिए 4 के पहाड़े से 8 कट सकता है। ये 4 नीचे है, 8 ऊपर है, तो ऊपर नीचे वालों को काट सकते हैं। तो 4 से 8 को भाग देंगे तो कैसे, 4 × 4, 4 दूनी 8, 2 बार में कट जाएगा आपका 8। 3 नीचे है और 15 ऊपर, हम नीचे ऊपर वालों को काट सकते हैं, मैंने आपको सिखाया है। तो काट देते हैं भैया। 3 × 3, 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में, 3 पंजे 15। तो यहाँ पर हम काटा पीटी कर चुके हैं। अब देखते हैं बचा क्या है। यहाँ पर बचा है 2 × 5, तो 2 पंजे कितना होता है 10, 2 पंजे 10 और बटे में 1 और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 × 1, 1 ही होगा, यानी 10/1 आया आपका भिन्न को भाग देने पे। और अगर आप इस 1 को हटाना चाहो तो आप हटा भी सकते हो, क्योंकि किसी भी नंबर के बटे में अगर 1 हो तो उसे हटाया जा सकता है, उसका कोई भी वैल्यू उतना नहीं होता। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका 10 जो है ना वो आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये नियम आप सीख गए हो। जब भाग आएगा तो भाग को गुणा में बदल देना और जो अगली टर्म है, जो अगली भिन्न है उसे उल्टा कर देना, उसको व्युत्क्रम कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप सीख चुके हो। और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को आप देख लो, इसमें चारों ऑपरेशन को एक ही बार में कैसे सॉल्व किया जाए वो हमने सिखा रखा है। तो इस वीडियो पे जरूर जाइएगा। और अगर ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये पसंद आया तो लाइक करो। बेसिक वीडियोस आपको और चाहिए तो नीचे कमेंट करो कि हाँ सर हमको बेसिक वीडियोस पसंद आते हैं और वीडियो चाहिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।